आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में, एक्सरसाइज 1.1। उसमें हम लोगों को क्या करना है कि HCF निकालना है। तो HCF निकालने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले तो अगर ये दो नंबर हैं तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबरों में कौन सा इसका जो फैक्टराइजेशन किए जाए तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों में कॉमन होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके और इनके फैक्टर निकालेंगे और चेक कर लेंगे, तो वहाँ से HCF निकल आएगा। पहले वो वाला हम लोग करके देख लेते हैं। 135 अगर लास्ट में ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब 3 से करके देखते हैं। अगर इनका 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 सम कर लें और अगर वो नंबर ऐसा हो जो 3 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के टेबल पढ़ें 13 हो जाए या उससे कम। 3 4 12, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 5 15, फिर 5 1 5। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लें। 2 2 5, ये 5 2 7 8 9, ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 21, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 15, फिर 3 से करें। 3 2 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं डिवाइड होएगा। 5 5 25, 5 1 5। अब 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 225 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब एक पेयर ये 3 का कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो HCF हो जाएगा HCF ऑफ 135 एंड 225, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 3 45। ये हो गया बेसिक मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब यूक्लाइड्स जो एल्गोरिथम है उसके ज़रिए निकालना है। तो हम लोगों को पता है अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे हम 15 को 4 से डिवाइड करें तो 15 4 3 12 होता है। रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। तो अगर हम ये जो नंबर है 15 इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 3। अगर इसको सॉल्व करें तो इसी तरह का आ जाएगा। अगर ये नंबर जो है इसको हम A मान लें और ये क्वेटेंट है, और इसको हम मान लें B, और इसको मान लें Q, और इसको कोई नंबर मान लें R, तो हम जो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे थे उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, जो क्वेटेंट आ रहा था उससे मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर बच रहा था उसको ऐड कर देंगे। R रिमाइंडर के लिए है, Q क्वेटेंट के लिए है, A जो नंबर है जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो है, और B यहाँ पर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो। तो इसी बेसिस पर हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो अब जैसे ये है 135 एंड 225, तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है। तो 225 बड़ा है 135 से। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर को इसके मल्टीपल में लिखेंगे। 225 इज इक्वल टू 135। अगर हम 2 बार पढ़ते हैं इसकी टेबल या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 270, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचा है वो रिमाइंडर कहलाएगा, वो यहाँ पर रखेगा, तो बचेगा इसमें 90। अब क्या हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ, यहाँ पर 90 आ रहा है। जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा तब तक यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। अब ये नंबर और ये नंबर ले लेंगे, 135 ग्रेटर देन 90। अब 135 को इसके मल्टीपल में लिख लेंगे। 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। भाई 90 1 90, बचेगा रिमाइंडर में इतना, इसको लिख लेंगे। फिर रिमाइंडर जो है 45 आ गया, ये ज़ीरो नहीं आया, तो फिर अब इनका और इनका ये दो नंबर ले लेंगे। 90 इज़ ग्रेटर देन 45। अब 90 को 45 के मल्टीपल में लिखेंगे। 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर अब 0 हो गया। R इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पर R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अब इन दोनों नंबरों में ये नंबर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब ये नंबर और ये नंबर, इनमें भी यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो HCF
ऑफ 196, HCF ऑफ 135 एंड 225, ये हो जाएगा 45। दूसरा नंबर है 196 एंड 38220, 196 एंड 38220। आप इसका और इसका HCF निकालना है, तो अब इसमें से ये बड़ा नंबर है 38220 ग्रेटर देन 196। अब इस नंबर को इस नंबर के मल्टीपल में लिखना है, 38220 इक्वल टू 196। अब इसकी टेबल कितनी बार पढ़ी जाए या इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा हो जाए, तो हम 195 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 195 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लें कि रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो 0। 196 इंटू 195, 5 6 30 का 0 कैरी आया 3, 5 9 45 और 3 48 का 8, 4 आया, 5 1 5, 5 1 5 और 4 9, 9 6 54, 54 का 4 कैरी आया 5, 9 9 81, 81 और 5 86 का 6 कैरी आया 8, 9 1 9 और 8 17। फिर ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा 6 9 1 0, 8 4 12, 12 का 2 कैरी आया 1, 9 और 1 10, 6 और 6 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 का 2 कैरी आया 2, 7 8 9, 9 2 18, 18 का 8 कैरी आया 1, 1 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा पूरा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो आप इसमें से HCF कौन होगा, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर ओरिजिनल थे, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो इन्हीं में से आएगा। तो HCF ऑफ 38220 और 196 का HCF जो होगा वो कितना होगा 196।